दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं वान डी ग्राफ जनित्र। पिछली क्लास में हमने आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि तथा उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक स्थापित किए थे। उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा और आप उसको तुरंत ही देख पाएंगे। आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं वान डी ग्राफ जनित्र। तो वान डी ग्राफ जनित्र क्या है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। प्रोफेसर आरजे वान डी ग्राफ ने सन 1931 में 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक वोल्ट के विभवांतर उत्पन्न करने में इस मशीन का निर्माण किया था, जिसे उन्होंने अपने ही नाम पर वान डी ग्राफ जनित्र दिया था। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसको मैं ऐसे ही चित्र में आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका परिभाषा, सिद्धांत, बनावट, कार्यविधि, उपयोग और दोष, ये सभी चीजें मैं आपको नोट करा दूंगा। तो देखिए इसमें है क्या चीज उसको मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। इसमें एस क्या है, एक 5 मीटर धातु का खोखला गोला है जो पी और पी डैश अर्थात ये दोनों स्तंभ हैं, वो भी विद्युत रोधी। पी और पी डैश के ऊपर ये क्या है, खोखला गोला रखा हुआ है। अब इसके अंदर में हम दो घिरनियां लेते हैं, P1 और P2। घिरनी के ऊपर में रेशम या रबर का बेल्ट है, इसके ऊपर से होकर गुजरता है। P2 घिरनी को हम क्या करते हैं, एक मोटर के माध्यम से जोड़ देते हैं और इसी घिरनी के पास में एक C1 कंघी रखते हैं। C1 को हम फुहार कंघी या उत्सर्जक कंघी कहते हैं। ठीक, और इस उत्सर्जक कंघी को उच्च तनाव हाई टेंशन उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे के साथ जोड़ देते हैं। ठीक, C2 को कहते हैं हम संग्राहक कंघी। ठीक, अब यहाँ पे इस पूरे उपकरण को क्या करते हैं, लोहे की एक टंकी में बंद कर देते हैं और यह लोहे का जो टंकी है वो पृथ्वीकृत रहता है। बंद करने का कारण यह है कि ये गोले के जो बाहरी भाग में धन आवेश है उसका क्षरण न हो सके। ठीक, उसके लिए हम इसको बंद करके रखते हैं ताकि धन आवेश जो है वो वही अंदर में रहे। तो चलिए आप लिखेंगे इसमें परिभाषा में लिखेंगे, वान डी ग्राफ ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जिससे 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक वोल्ट के विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बाद लिखेंगे आप सिद्धांत। यह नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। यदि किसी धन आवेशित चालक का सिरा नुकीला है तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है और विद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है जिसमें धन आवेश होता है। फिर देखेंगे हम सिद्धांत। तो चलिए सिद्धांत में लिखिए, यह नुकीले भागों की क्रिया पर आधारित है। यदि किसी धन आवेशित चालक का सिरा नुकीला है तो नुकीले भागों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, जिससे इस स्थिति में विद्युत पवन उत्पन्न हो जाता है जिसमें धन आवेश होता है। बनावट में देखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे सिद्धांत में आपको बता दिया हूं। फिर दूसरा नंबर में आपका बनावट में एक काम करेंगे आप, इसमें जो जो चीज उपयोग किए हैं उसके बारे में आप बता देंगे। तो एस क्या है आपका, एस 5 मीटर व्यास का खोखला गोला। उसके बाद एच टी क्या है आपका, एच टी उच्च तनाव की बैटरी है, उच्च तनाव का बैटरी है। ठीक, फिर C1 क्या है, C1 उत्सर्जक कंघी है, उत्सर्जक कंघी। और C2 क्या है आपका, C2 है संग्राहक कंघी। फिर M क्या है आपका, एक मोटर है, M मोटर। और क्या चीज बच गया भाई आपका, P और P डैश क्या चीज है, P और P डैश विद्युत रोधी स्तंभ, विद्युत
रोधी स्तंभ। ठीक, फिर क्या चीज है आपका P1 और P2। P1 और P2 क्या है? P1 P2 घिरनियां हैं, घिरनियां। ठीक, इस तरह से इसकी बनावट में आप इसको बता देना। उसके बाद हम देखेंगे कार्य विधि। कार्य विधि। ठीक, तो चलिए कार्य विधि में लिखिए। कार्य विधि आप चित्र को देखकर समझते जाइए और मैं आप बोलते जा रहा हूं उसको आप नोट करते जाइए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करिए। सर्वप्रथम उत्सर्जक कंघी C1 को उच्च तनाव की बैटरी के धन सिरे के साथ जोड़ देते हैं। अतः C1 के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, जिससे विद्युत पवन चलने लगता है। धन आवेशित युक्त इस विद्युत पवन के कारण बेल्ट का सामने वाला भाग धन आवेशित हो जाता है और धन आवेशित युक्त बेल्ट ऊपर की ओर चलने लगता है। जब बेल्ट संग्राहक कंघी C2 के सामने पहुंचता है तो प्रेरण द्वारा C2 के नुकीले सिरे पर ऋण आवेश और बाह्य सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। नुकीले सिरे पर ऋण आवेश के कारण विद्युत पवन पुनः चलने लगता है और बेल्ट के धन आवेश को समाप्त कर देता है। अतः C2 के ऊपर जाने वाले बेल्ट का भाग अनावेशित हो जाता है और अनावेशित युक्त बेल्ट पुनः घूमकर C1 के पास पहुंचता है। यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है, जिससे खोखले गोले के बाह्य भाग में धन आवेश बढ़ते जाता है और इसका विभव 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक बढ़ जाता है। तो कार्यविधि में आप इतना लिखेंगे। लिखने के बाद उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ के देखेंगे, आपको वो आसानी से समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे हम उपयोग। उपयोग में पहले लिखेंगे उच्च विभवांतर। उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में। दूसरा लिख लीजिए आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण आदि को त्वरित करने में। त्वरित करने में। तीसरा लिख लेंगे आप नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में। भौतिकी के अध्ययन में। क्योंकि किसी भी मशीन को हम बनाते हैं तो उसके उपयोग के साथ साथ उसके दोष भी होते हैं। तो दोष में लिखेंगे आप दोष में, तो इसका आकार बड़ा है इसलिए क्या है, यह असुविधाजनक है। तो पहला नंबर आप लिख लीजिए आकार बड़ा होने के कारण असुविधाजनक है। दूसरा लिखेंगे आप दूसरा उच्च विभव के कारण यह खतरनाक है। तो वान डी ग्राफ जनित्र पूछा जाता है तो कभी कभी प्रश्न में इस तरह देते हैं वान डी ग्राफ जनित्र क्या है, उसका सिद्धांत, बनावट तथा कार्यविधि बताइए। यह कभी आपको पूछ देता है उपयोग बताइए, दोष बताइए। तो जो चीज आपको पूछा रहेगा उसको आप बताएंगे। ठीक, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। इसकी जो कार्यविधि है उसे सेम टू सेम लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे अच्छे से समझो और अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा।